Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 43 turn, and in this lecture, I am going to explain you chapter dissolution of partnership firm and topic treatment when balance sheet at the time of dissolution is not given, and numerical 19 solution will also be provided in this lecture. Now, see firstly treatment when at the time of dissolution balance sheet is not given. When balance sheet is not given in the question at the time of dissolution, then what we have to do? Firstly, if a balance sheet on the date of dissolution is not given in the question, then first of all the balance sheet in proper form should be prepared in order to find out the missing figure. बेटा जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होती है. दैट इज़ द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, जो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वैल्यूज़ गिवन होंगी, उस वैल्यूज़ के बेसिस पे फर्स्टली यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को एक प्रॉपर फॉर्म में प्रिपेयर करना है. और जो भी उसकी मिसिंग फिगर होगी, वेदर इट इज़ योर लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, वो हम फाइंड आउट करेंगे सो दैट वी कैन post it in realization account. Sometimes the partner's capital account and other liabilities are given, but the total of sundry assets is not given. Then in such a case, sundry assets have to be ascertained. It is ascertained by preparing memorandum balance sheet. The amount of capital and liabilities are added. द सम टोटल इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स. बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास लास्ट ईयर की वैल्यूज़ में कैपिटल गिवन है, अदर लाइबिलिटीज़ गिवन है, लेकिन सन्ड्री एसेट्स नहीं गिवन है. तो सन्ड्री एसेट्स को बनाने के लिए इन द मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को पोस्ट करके ऐड कर देंगे, और जो उसका टोटल होगा दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ सन्ड्री एसेट्स. वो सन्ड्री एसेट्स का क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस शीट फिगर हो जाएगा. इसलिए बेटा जब भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है, फर्स्टली प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट सो दैट यू कैन फाइंड आउट द मिसिंग फिगर. देन उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. Now see question number 19 related to this topic, that when at the time of dissolution balance sheet is not given. Question number 19, see A and B were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 4/7 and 3/7 respectively. Decided to dissolve the firm on 31st March 2018. At the time of dissolution, A's capital was 1,25,030. B's capital was 2,070. The creditors amounted to rupees 23,150 and cash for 4,520. Remaining assets realized 1,24,910 and expenses of dissolution were 1,860. A and B both were solvent. Prepare the balance sheet as on the date of dissolution and the accounts necessary to close the books of the firm. Show the final adjustment of cash between the partners. बेटा ए एंड बी पार्टनर्स हैं फर्म का, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/7 एंड 3/7. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे एज की कैपिटल और बीस की कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, कैश की अमाउंट गिवन है, और उसके अलावा रिमेनिंग एसेट्स को रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन भी गिवन है. ए एंड बी दोनों सॉल्वेंट है. आपको सबसे पहले क्या बनानी है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट, देन एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड द अकाउंट नेसेसरी टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक है, तो अब आप ये देखिए बेटा, कैपिटल गिवन है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, क्रेडिटर्स भी गिवन है, कैश भी गिवन है, लेकिन रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स नहीं गिवन है. मैंने आपको अभी बताया कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मिसिंग फिगर जो नहीं गिवन है क्वेश्चन में. सी दिस इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2018. देखो 31 मार्च 2018 को फॉर्म डिसॉल्व हुआ है, तो उसकी बैलेंस शीट है. ऑन द लाइबिलिटी साइड आपने पोस्ट कर दिया क्रेडिटर्स, इट इज़ गिवन ओवर देयर 23,150. सी है बेटा, कैपिटल क्रेडिटर इज गिवन 23,150. एंड देन ऑन लाइबिलिटी साइड कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पोस्ट कर दीजिए 1,25,030 एंड बी की कैपिटल 2,070. ये कैपिटल पोस्ट कर दीजिए ऑन द लाइबिलिटी साइड. ए 1,25,030, बी 2,070. टोटल कैपिटल इज 1,27,100. टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 1,50,250. देन उसके अलावा जो एसेट साइड में कैश गिवन है दैट इज़ 4,520. कैश इज पोस्टेड हियर बेटा 4,520 एंड वी फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर 1,50,250 में से 4,520 माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर इज़ 1,45,730. दिस इज सन्ड्री एसेट्स. क्या है ये? आपकी सन्ड्री एसेट्स है. तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? सन्ड्री एसेट्स फाइंड आउट कर ली. नाउ सी रियलाइजेशन अकाउंट. ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड
पोस्ट सन्ड्री एसेट्स अमाउंट दैट इज़ 1,45,730, ये आपने अभी यहाँ से कैलकुलेट करा है. कैश विल नॉट बी देयर इन द रियलाइजेशन अकाउंट. और ये क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है इसको बाई साइड में नोट कर लीजिए. टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,45,730 बाय क्रेडिटर्स 23,150, इसको आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट से नोट कर लिया. देन बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज. एसेट्स रियलाइज की वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन में गिवन थी आपके पास. रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज 1,24,910 एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 1,860. तो जो एसेट्स रियलाइज इट विल बी कम ऑन द बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और जो आपका एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एज कैश पेड. सी by cash account assets realized 1,24,910 और to cash account expenses on realization paid 1,860. और इसके क्रेडिटर्स के लिए कोई वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि चाहे कुछ गिवन हो या नहीं गिवन हो, क्रेडिटर्स की वो ऑल द लाइबिलिटीज़ जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उसको पेड करना होता है. तो आपने क्रेडिटर्स को भी कैश में पेड कर दिया. टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स पेड ऑफ 23,150. ठीक है बेटा. नाउ सेकंड अकाउंट इज़ कैपिटल अकाउंट बाय, क्योंकि इसमें लोन नहीं गिवन था इसलिए लोन अकाउंट नहीं बना, कैपिटल अकाउंट आ गया. बाय बैलेंस बॉट डाउन 1,25,030 एंड 2,070. ये बैलेंस बॉट डाउन है, ये आपका कैपिटल का जो आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट में नोट करा है. इट इज़ देयर बाय बैलेंस बॉट डाउन. देन उसके बाद बाय टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन इट इज़ calculated from here by loss on realization were 12,916 and 9,720 loss on realization है नोट कर दिया आपने. then we have total, ए का टोटल आया 1,25,030 और टू साइड का टोटल है 12,960. द डिफरेंस इज 1,12,070. दिस इज फाइनल पेमेंट. टू साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर आती है इन द कैपिटल अकाउंट इट इज़ फाइनल पेमेंट, लेकिन अगर बाई साइड में कोई बैलेंसिंग आएगी इट इज़ कैश बॉट इन बाय दैट पार्टनर. नाउ सी बाई साइड का टोटल इज 2,070 ओनली, और डेबिट साइड का जो टोटल है बी का दैट इज़ 9,720. इट मीन्स 9,720 में से 2,070 को माइनस कर दीजिए. यू विल गेट ऑन द बैलेंसिंग फिगर ऑन द बाई साइड बाय कैश अकाउंट अमाउंट बॉट इन 7,650. ठीक है बेटा. नाउ लास्ट जो उसका बनता है दैट इज़ कैश अकाउंट, जो अपने आप इक्वलाइज होता है. टू बैलेंस बॉट डाउन, कैश का बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन था आपने उसको नोट कर दिया. देन टू एसेट्स रियलाइज, ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट्स रियलाइज की वैल्यू ये नोट कर ली. देन लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ में ये दोनों अमाउंट नोट कर देंगे आप जो कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में. बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स पेड ऑफ 23,150. बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1,860. देन कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई थी ए की, इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट बाय एज कैपिटल अकाउंट या ए 1,12,070. ये आपका फाइनल पेमेंट है ए का. और इधर जो आपका बाय कैश बॉट इन बाय ए है ये प्रॉफिट हो गया फर्म का, तो ये आपका टू साइड ऑफ कैश अकाउंट आ जाएगा. टू बीस कैपिटल अकाउंट दिस इज कैश बॉट इन 7,650. और जब आप ये टोटल करेंगे तो इट इज़ 1,37,080 और बाई साइड का टोटल भी वही आ जाएगा सेम. और जब टोटल इक्वल हो गया कैश अकाउंट का इट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट. सो बेटा जब भी आपकी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है लेकिन उसकी वैल्यूज़ गिवन होगी, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की या कैपिटल की वैल्यू गिवन होती है, तो प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट फर्स्टली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. दैन उसके बाद आप उसके और अकाउंट को में पोस्ट करेंगे दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, अगर लोन है तो लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन कैश अकाउंट. और इफ इट इज़, और उसके अलावा अगर बैलेंस शीट में कोई मिसिंग फिगर रहती है तो जो भी उसकी बैलेंसिंग वैल्यू है दैट विल बी द मिसिंग फिगर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर बेटा. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द remaining questions of this topic. Thank you beta, have a nice day.